नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर औरतों में इनफर्टिलिटी होता है तो कौन से ब्लड टेस्ट, खून की परीक्षा द्वारा हार्मोन्स के लेवल पता लगा सकते हैं और इन लेवल से हम ये कौन सी जानकारी मिल सकती है कि अंडे कैसे बड़े हो रहे हैं, बच्चेदानी में कैसे हरकत हो रही है, ये सब हम अंदर क्या हो रहा है, कुछ तो अनुमान लगा के ट्रीटमेंट के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से टेस्ट है। लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट केवल पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि ओवरीज कैसे बिहेव करने वाले हैं अगले पीरियड में, अंडे कैसे रिलीज होने वाले हैं, क्या हार्मोन लेवल्स काफ़ी हो रहे हैं अंडे के बड़े होने के लिए या बच्चेदानी के बड़े होने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और भी कुछ हार्मोन्स हैं जो पीरियड के किसी भी दौरान आप करा सकते हैं, या दूसरे दिन या 20वें दिन या 21वें दिन, किसी भी दिन आप ये करवा सकते हो, जिससे हमें आपके ओवरीज यानी कि अंडे जहाँ बड़े होते हैं वो या बच्चेदानी का कुछ ना कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन से हार्मोन्स हैं। सबसे पहला हमारा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन का रोल ये है कि जब वो ब्रेन से रिलीज होता है वो ओवरीज पे काम करता है। ओवरीज में जो अंडे बड़े हो रहे हैं, जो सबसे अच्छा अंडा इस महीने के लिए जो सिलेक्ट हो रहा है वो बड़ा होना शुरू होता है। तो इस हार्मोन से हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो लेवल रिलीज हो रहा है हार्मोन ब्रेन से, वो क्या इस अंडे को बढ़ाने के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि अंडों में, ओवरीज में अंडे बहुत कम हो रहे हैं। बहुत कम है अगर, तो उसका भी अनुमान ये लगा सकते हैं कि ओवरीज में उतने अच्छे क्वालिटी के अंडे नहीं है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मैंने जैसे बताया FSH एक ऐसा हार्मोन है जिससे एग्स जो है वो बड़े होना शुरू होते हैं। ये एक ऐसा सिग्नल है जो ओवरीज के अंदर जो अंडे होते हैं वो पकड़ते हैं, और सबसे ताकतवर जो अच्छे से ये सिग्नल पकड़ सकता है वो बड़ा होना शुरू करता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है उसको रिलीज होने के लिए और ट्यूब में आके वेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी ब्रेन से रिलीज होता है। इसके बढ़ते ही ये जो अंडा ओवरी के अंदर बढ़ रहा है वो वहां से रिलीज होकर ट्यूब में आके वेट करता है। तो इसकी अहमियत क्या है आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है E2, ईस्ट्रोजन जिसे हम कहते हैं। जैसे ये अंडा बढ़ रहा है उसमें से ईस्ट्रोजन करके एक हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जैसे जैसे बढ़ता है वो एक नेगेटिव फीडबैक देता है ब्रेन को कि अब आप FSH का लेवल कम करो, FSH का लेवल कम करो, जितना चाहिए था उस एग ने ले लिया है और वो बढ़ रहा है। तो E2 नेगेटिव फीडबैक देता है। जैसे वो होता है LH का जो लेवल है वो बढ़ता है। LH का लेवल जैसे मैंने बताया बहुत ज़रूरी है कि अंडा रिलीज हो। सो आप समझ गए हो E2, FSH और LH का क्या रोल है यहाँ पे। E2 के जाके ब्रेन पे फिर से सिग्नल देने पर LH राइज होता है। LH के जैसे बढ़ते रहने पर वो अंडा जो ओवरी में बढ़ रहा है वो रिलीज हो जाता है। अगला हार्मोन है P4 यानी प्रोजेस्टेरॉन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो अंडे के रिलीज होने के साइड से, जहां से वो रिलीज हो रहा है वहां से ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज होने के टाइम ही जो बच्चेदानी का ब्लड फ्लो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये जब ब्लड फ्लो बढ़ता है, एक मात्रा आप सोच सकते हो कि ये एक आहार है, जो बच्चा बढ़ रहा है और आके चिपकेगा उसके लिए एक आहार है। तो इसीलिए ये ब्लड फ्लो का रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर P4 ठीक से नहीं डेवलप हो रहा है, इसका मतलब कि बच्चेदानी में ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, और वो कारण हो सकता है जिससे इनफर्टिलिटी हो रहा है इस महिला को। तो ये हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चेदानी के ग्रोथ के लिए। फिर आता है हमारा AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हमें बताता है कि औरत के जो ओवरीज हैं क्या उसके एज के मुताबिक काम कर रहे हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन हमें बताता है क्या एक 40 साल की उम्र की औरत के मुताबिक AMH है, करेक्ट है, या एक 20 ईयर ओल्ड की जो रिपोर्ट है उसमें हार्मोन लेवल्स ऐसे बता रहे हैं कि जैसे वो 40 साल की है, यानी कि उसके अंडे खत्म हो रहे हैं, जिसे हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, यानी कि एज के पहले ही ओवरीज में अंडों का खत्म हो जाना। तो ये AMH एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जिससे उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल, यानी कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उनके ओवरीज, उसमें अंडे ठीक हैं, काफ़ी हैं, ये हमें जानकारी मिलती है इस हार्मोन से। फिर आता है हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
काफ़ी कुछ फीचर्स हैं उसके जिससे हमारे स्किन, आई साइट सबके लिए बहुत अच्छा होता है। बट इनफर्टिलिटी की जब हम बात करें, इसके हाइपर या हाइपो यानी कि ज़्यादा होने के कारण या कम होने के कारण ओव्यूलेशन यानी अंडा के रिलीज होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हम ये ट्रीटमेंट के लिए किसी पेशेंट को लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इन सब हार्मोन्स के साथ थायराइड का भी टेस्ट किया जाए। तो अगर थायराइड में ऊपर या नीचे कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, कुछ दिनों की बाद में टैबलेट्स के द्वारा ये लेवल ठीक किया जा सकता है, जिससे प्रेगनेंसी आ सकती है उस पेशेंट को। फिर आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो एक दूध पिलाती हुई माँ में ज़्यादा रिलीज देखा जाता है। तो जब ये हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेन और बॉडी ये सोचता है कि जो औरत है वो प्रेग्नेंट है, तो एग को ओव्यूलेट नहीं होना है। सो ये धोखेबाजी में एग ओव्यूलेट नहीं होता है हमारे इनफर्टाइल पेशेंट में, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हम ये देखते हैं, ये टेस्ट कराने के बाद जब हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन बहुत हाई है, कुछ दिनों के टैबलेट्स या मेडिकेशन के बाद ये प्रोलैक्टिन लेवल कम होता है, फिर से ओव्यूलेशन ठीक हो जाता है और वो महिला प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर प्रोलैक्टिन बहुत ही ज़्यादा है तो एक एमआरआई कराने के भी चांस बहुत होते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में ट्यूमर के भी आसार होते हैं इस प्रोलैक्टिन के हाई होने के। सो अगर प्रोलैक्टिन हाई देखा जाता है तो एक एमआरआई भी करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है ये, तो आप कुछ फिक्र मत करिए, ये पैनल में ये जो टेस्ट कराते हैं उसमें ये सब जानकारी मिल जाती है। तो मैंने बताया, आपको बताऊंगी कि डे 2 और डे 3 कौन से करने हैं और कौन से किसी भी दौरान कर सकते हैं। याद रखिए, FSH, LH, E2 और P4 ये 4 ऐसे हार्मोन हैं जो पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन कराना बहुत ही आवश्यक है। पीरियड के उन 2 दिनों में करवाने से हमको भी ट्रीटमेंट कैसे करना है, ओवरीज कैसे कर रहे, बिहेव कर रहे हैं, बच्चादानी कैसा है, ये पता लगेगा और वहां से ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होगा। रही बात AMH, TSH और प्रोलैक्टिन की, ये कभी भी करा सकते हो आप, पीरियड के किसी भी दिन करा सकते हो, कहीं भी करा सकते हो। इससे हमें बेसिकली आपके अंडे और बच्चेदानी के बारे में नहीं, बट ओवरऑल फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में मालूम चलेगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपके रिजल्ट्स हैं, रिपोर्ट्स आ चुके हैं और आप दिखाना चाहते हो, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हो, तो अवश्य हमें स्क्रीन में जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर फ़ोन करिए और सलाह लेने के लिए ज़रूर आइए। थैंक यू।